जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबों का। देखिए एक टॉपिक हम लोग रीजनिंग का देखने जा रहे हैं, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर बिहार में होने वाली सक्षमता परीक्षा में खास करके आप बैठने जा रहे हैं, या मार्च में जो 7 मार्च से TRE 3.0 है, या अगस्त में TRE 4.0, उसके एवज में ही हम टॉपिक बना रहे हैं, तो बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। आपको जो समझ में आए और जो आपके एग्जाम में काम आए उसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है आपको शिक्षक वाले एग्जाम में। देखिए दिशा के बारे में सबसे पहले जानकारी सबों के पास रहता है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। मुख्य दिशाएं 4 होती है। मुख्य दिशाएं कितनी हैं? 4 है। और ये बनाने के लिए वैसे देखिए डायरेक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन जो है ना, आप अपने घर, अपने गांव, अपने मोहल्ला को सोच के बनाइएगा, बन जाता है। लेकिन फिर भी देखिए इस पे अगर बनाना हो, ये नॉर्थ होता है ऊपर वाला, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। मतलब सर ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व या पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है। ठीक है, अब समझिएगा प्रत्येक दिशा के बीच में सर 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब लगातार वाले दिशा में उत्तर और पूरब के बीच में 90 डिग्री का कोण, ये उत्तर और पश्चिम में 90 डिग्री का कोण, पश्चिम और दक्षिण में 90 डिग्री का कोण, दक्षिण और पूरब में कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। अगर एक दूसरे के विपरीत वाले दिशा की बात करें, उत्तर का दक्षिण, तो इसमें 180 डिग्री बनेगा, पूरब का पश्चिम, इसमें भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्यों बता रहे हैं? कभी कभी कहेगा 90 डिग्री पे बाएं मुड़ा, तो 90 डिग्री पे बाएं मुड़ने का मतलब होता है जिस दिशा के और आप हैं वहाँ से आप दूसरे दिशा में एग्जैक्ट दूसरे मेन दिशा में चले जाइएगा। मतलब पूरब से अगर आप बाएं मुड़ गए, पूरब की ओर देख रहे थे, कोई ऐसे देख रहा था, और इसके लिए ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। लेफ्ट को हम लोग L लिख रहे हैं, इसके लिए ये लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा? राइट होगा। कोई अगर उत्तर देख रहा है तो इधर आपका लेफ्ट, उसका लेफ्ट, आपका राइट, उसका राइट। कोई इधर देख रहा है तो आपका लेफ्ट, मान लीजिए आप पश्चिम की तरह देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट, उसका लेफ्ट, आपका राइट, उसका राइट। अगर कोई दक्षिण की ओर देख रहा है तो दक्षिण में इधर चला जाएगा, दक्षिण में इधर लेफ्ट आ जाएगा, और इधर राइट आ जाएगा। अब अगर कोई पूर्व की ओर देख रहा था और कहे कि अपना वो किधर मुड़ गया, 90 डिग्री बायां मुड़ गया, तो बायां का मतलब सीधा वो किधर चला जाएगा? उत्तर। कोई पूरब की ओर देख रहा था और कहेगा कि 90 डिग्री दायां मुड़ गया, तो दायां मतलब सीधा दक्षिण। कोई पूरब की ओर देख रहा था और कहेगा दक्षिणावर्त होकर के 180 डिग्री मुड़ गया, तो वो सीधा चला जाएगा अपने अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद जानिए कुछ सब दिशाएं होती हैं, कुछ सर सब दिशाएं होती हैं। ये तो उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। कुछ सब दिशाएं होती है। ये बीच वाला जो है, ये चूंकि उत्तर पूर्व के बीच में है तो ये उत्तर पूर्व होगा। ये जो है ये उत्तर पश्चिम के बीच में है तो ये उत्तर पश्चिम होगा, ये पश्चिम उत्तर। लेकिन इधर से ही चल रहे हैं हम। ये पश्चिम और दक्षिण के दिशा में है तो ये पश्चिम दक्षिण होगा, बीच वाला। और ये पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो इसको दक्षिण पूर्व कहिए, या नहीं तो पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व ही होता है। ये सब दिशाएं कहलाती है। मेन दिशाएं 4, सब दिशाएं भी 4। किसी भी मेन दिशा और सब दिशा के बीच में सर 45 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी कितना बनेगा? 45। तब नहीं ये दोनों मिलके 90 हो जाएगा। मेन दिशा और सब दिशा में 45, यहाँ भी सर 45 डिग्री का, यहाँ भी 45 डिग्री का। क्योंकि कभी कभी कहेगा 135 डिग्री पे मुड़ा, तो 90 डिग्री तक तो समझ में आ रहा था सर, 45 डिग्री जैसे अगर वो कोई पूर्व की ओर देख रहा था, मान लीजिए कोई पूर्व की ओर देख रहा था, ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा था, और कहेगा कि वह 135 डिग्री पर जो है मुड़ जाता है। एक बात और जान लीजिए तब बताएंगे। ये घड़ी का सुई देखे होंगे आप, घड़ी का सुई इधर से इधर चलता है तो ये दिशा होता है क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, समझ गए। और अगर आप दूसरा घड़ी बनाते हैं यहाँ पे,
इधर घड़ी का दिशा चलता है, अगर उसके विपरीत दिशा में जाइएगा तो उसके विपरीत दिशा को जो है ना क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, याद रखिएगा। इसके विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर जाइएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं। ये हिंदी वर्ड भी याद रखिएगा, वामावर्त कहते हैं। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त। ये सब शब्द यूज होगा सर, दिक्कत होगा, इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण से होते हुए, और दाहिना से होते हुए, दक्षिणा मतलब दाहिना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, बायां से होते हुए। हाँ, यहाँ बता रहे थे। अब आइए यहाँ, अगर आपको कहेगा कि आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े थे और आप अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी दक्षिणावर्त होकर के 135 डिग्री घूम जाते हैं, तो 135 डिग्री किधर घूम रहे हैं सर, दक्षिणावर्त ना। दक्षिणावर्त मतलब यहाँ से 90 डिग्री तो ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया, तो 90 45। आप अब पूछेगा किस दिशा में टुकुर टुकुर देख रहे हैं, तो बताइए आप किस दिशा में टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पश्चिम दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। नहीं, और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, चीज़ों को समझिए। कहेगा कि आप उत्तर के ओर मुख करके खड़े थे, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। सोचना हो घर में भी आप सोच सकते हैं, अपने गांव मोहल्ले में किधर आपका उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है, उस हिसाब से कहेगा कि आप किधर खड़े थे, उत्तर के ओर मुख करके आप खड़े थे, और आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 215 डिग्री घुमा, 225 डिग्री घुमा दिया। 225 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज मतलब सर क्या, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त होकर के घूमना पड़ा। तो सर 220 नहीं, 225 डिग्री। तो देखिए आप इधर देख रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज इधर होता है, याद रखिएगा, क्लॉकवाइज इधर होता है। सुई के विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में 225 जाना है, एंटी क्लॉकवाइज में अगर 180 आते तो सर यहाँ तक पहुँचते कि नहीं पहुँचते, पहुँच जाते। और कितना जाना है, 45 डिग्री और जाना है, तो 45 डिग्री यहाँ आइएगा बीच वाला। तो ये सब दिशा कौन सा है, दक्षिण और साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। कौन दिशा में के चला, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, आगे बढ़े, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए आप किधर भी मुख करके खड़े हैं, और आप अगर मान लीजिए उत्तर के ओर मुख करके खड़े हैं, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, और कहेगा कि यहाँ से आपने 4 राइट लिया, तो 3 नहीं, उत्तर से 4 राइट लेने पे आप कहाँ पहुँचेंगे। अगर उत्तर से 4 राइट इधर की इधर, तो उत्तर से 4 राइट घूमिएगा, पहला, फिर यहाँ से राइट घूमिएगा, दूसरा, फिर यहाँ से राइट घूमिएगा, तीसरा, फिर यहाँ से, पुनः आप उसी दिशा में देखिएगा। उत्तर से अगर 4 राइट घूमिएगा तो आप उत्तर के ओर ही घूम जाइएगा। उत्तर से यदि 3 राइट घूमिएगा सर, तो उत्तर से 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, किधर चला जाइएगा, 3 राइट में आप कहाँ, पश्चिम के ओर। आप किधर देखिएगा, पश्चिम में देखिएगा। अगर 3 राइट का भी घूमना हो ना, तो उल्टा सोच के 4 में से घटा लीजिएगा। 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर 2 राइट घूमना होता, तो 2 राइट मतलब 180 डिग्री, 2 राइट मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब जिस दिशा में थे सीधा उसके विपरीत दिशा में आ जाइएगा। उत्तर की ओर देख रहे थे तो आप किधर देखिएगा सर, दक्षिण की ओर देखिएगा। अगर उत्तर की ओर देख रहे थे तो अब आप दक्षिण की ओर देखिएगा।
ये चीज़ तो समझ में आ गया। इसमें भी और फंसा सकता है, क्या कहेगा ना, कभी कहेगा कि आप पूर्व दिशा में देख रहे थे, किधर, या उत्तर ही, अभी देखिए आप उत्तर के ओर देख रहे थे, या राम श्याम रमेश साहिल समीम कोई व्यक्ति जो है वह किधर देख रहा था, उत्तर दिशा में देख रहा था। यहाँ से उसने क्या किया, कुल मिलाकर के 162 लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट मतलब बायां, लेफ्ट मतलब बायां। 162 बार बायां घूमा। पूरा बायां दायां घूमने का मतलब सर 90 डिग्री पे घूमना। अगर 162 90 टर्न लिया तो अब वह किस दिशा में देख रहा है, भारी समस्या हो गया। उत्तर की ओर देख रहा था सर वो, और 162 अगर लेफ्ट ले ले तो वह किस दिशा में देखेगा। पूरा घूमते रहिए, ऐसे 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 162 बार घूमिएगा, पता चल जाएगा किस दिशा में। घूमेंगे क्या, नहीं सर, तो क्या करेंगे सुनिए, जितना कहा है ना उसको 4 से भागा दे दीजिए। देखिए रीजनिंग में मैथ को घुसेड़ देना है। 4 से भागा दिए तो 4 चौके 16, 160 पूरा पूरी कट गया। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 2 लेफ्ट। पूरा नहीं घूमना है 162 बार। वो गणेश जी और क्या है, कार्तिक जी का स्टोरी पता है ना, कार्तिक जी पूरा तिरपेक्षण करने गए थे, गणेश जी माता पिता को ही घूम लिए थे। यही है पूरा दुनिया का तिरपेक्षण। लाइक दैट, अगर आपको जितना कहे ना उसको 4 से भाग दे करके शेषफल निकाल लीजिएगा। शेष कितना आया, 2 ये को लेफ्ट घूमना है तो उत्तर से 2 लेफ्ट घूमिएगा तो उत्तर से 1 लेफ्ट होता है किधर, 1 लेफ्ट घूमिएगा तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा, पश्चिम। और दूसरा लेफ्ट पहुँचे घूमिएगा तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा, दक्षिण। 2 लेफ्ट मतलब सीधा अपोजिट, 2 राइट मतलब सीधा अपोजिट। 2 लेफ्ट बराबर 180, 2 राइट बराबर 180। ये समझ में आ गया। कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेना सर तो कहीं दिक्कत नहीं है। कहेगा कि राम पूरब की ओर देख रहा है, की ओर खड़ा है। यहाँ से यदि 177 दायां इस बार कर दीजिए, दायां 177 बार कर दीजिए, दायां घूमे तो किस दिशा में देखेगा, किस दिशा में देखेगा। अगर ऐसा पूछ दे क्वेश्चन आपसे तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। किस दिशा में देख रहा था राम, पूरब की ओर। ये रहा पूरब। यहाँ से किधर का रहा है जाने के लिए, इधर इसका लेफ्ट होता है, इधर राइट, याद रखिएगा। पूरब का ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट होता है। 177 बार दायां, तो क्या 177 बार पूरा तिरपेक्षण कीजिएगा, नहीं सर। 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितना बच गया, 1 शेष बचा। तो 1 दायां घूम लीजिए ना सर। क्या कीजिएगा, 1 दायां। तो यहाँ से 1 दायां, अगर पूरब से 1 दायां घूमे तो आप किस दिशा में चले जाइएगा, दक्षिण दिशा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। अब आप देख रहे हैं किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। अब थोड़ा सा और चीज़ों को समझिए, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा समझ लीजिए, अगर कभी कह दे 4 राइट घूमा और फिर 3 लेफ्ट घूम लिया, तो 4 राइट घूम करके 3 लेफ्ट घूम लिया तो क्या करेंगे, 4 में से 3 घटा देंगे, 1 क्या बचेगा, जिसकी संख्या ज़्यादा है, 1 राइट। 4 राइट का मतलब क्या हुआ सर, समझिएगा। यहाँ आप उत्तर की ओर देख रहे थे, 4 बार राइट घूमे, मतलब 1 बार घूमे तो इधर पहुँच गए, दूसरा बार घूमे यहाँ पहुँच गए, तीसरा बार घूमे यहाँ पहुँच गए, चौथा बार घूमे इधर देखने लगे। फिर यहाँ से 3 लेफ्ट लिए, तो 3 लेफ्ट इधर न लीजिएगा, तो 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट। तो अब आप किधर आ गए, इधर वाले डायरेक्शन में, मतलब सॉरी पूरब वाले डायरेक्शन में पहुंच गए। तो क्या इतना घुमा करके क्या फ़ायदा है, सीधा 4 राइट घूम करके 3 लेफ्ट घूमे तो आप ओवरऑल 1 ही ना राइट घूम रहे हैं, गौर से देखिए। तो 1 राइट घूम रहे हैं तो जितना राइट घूमे हैं उसमें से जितना लेफ्ट घूमे हैं घटा दीजिए, तो हो गया लेफ्ट जो बड़ा है उसमें से छोटका को घटाइएगा। जैसे कोई कहेगा
कि आप 3 लेफ्ट घूमे आप फिर 2 राइट घूमे, तो 3 लेफ्ट घूम के 2 राइट घूमे तो एक अभी भी क्या घूमे हैं, लेफ्ट घूमे हैं। तो आप ओरिजिनल पोजीशन से मात्र 1 लेफ्ट घूम जाइए, कहानी हो जाएगा आपका खत्म। ये बेसिक था, डायरेक्शन का ज्ञान था सर। इसके अलावे इसमें और डिस्टेंस जब आएगा तो डिस्टेंस के लिए यहाँ थ्योरी ही दे करके आज क्लियर करेंगे। कल 10-20 क्वेश्चन लेंगे तो आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सक्षमता परीक्षा तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूरी के लिए देखिए, दूरी तो सीधा जुड़ता है। दूरी के लिए 1-2 बात याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज जब होता है ना ABC, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा आपको। ये अगर कोण है तो ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर होगा और जोड़ आधार का स्क्वायर होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, याद रखिएगा, ये लगेगा। इसके अलावा विस्थापन हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये याद रखिएगा। अगर आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो तो विस्थापन 0 होता है, दूरी गिनाएगा। जैसे एक वर्ग है, ए से चलना शुरू किए आप और फिर पुनः ए पे पहुंच गए तो दूरी तो इस सब के बराबर ABCD के बराबर तय किया आप, मतलब दूरी हो जाएगा आपका ABBCCD प्लस DA के बराबर, सबको जोड़ करके। परंतु अगर विस्थापन पूछे ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वह 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, समान है। अब इस पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद जो है इसी में एक छाया चैप्टर नहीं, छाया को वहाँ मिरर इमेज में पढ़ेंगे हम लोग, जब वाटर मिरर इमेज वहाँ पढ़ेंगे। इसका कल वाला सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर होगा। फिर कह रहे हैं थ्योरी वाला में थोड़ा सा लगता है कि फालतू चला गया, लेकिन थ्योरी किए हैं तो हम आपको वहाँ बता सकते हैं कि देखिए यहाँ हम लोग डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो को देख करके लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल जो आएंगे ना तो इसका टोटल क्वेश्चन को निपटा लेंगे। धन्यवाद।